अस्सलाम वालेकुम। आरसी एबलर का चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है। द यूनिफॉर्म थिन पोल हैज़ अ वेट ऑफ 30 पाउंड्स। हमारे पास सिंपल एक थिन पॉल है हमारे पास, जो कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास सिंपल बी है, और इसके ऊपर एक हमारे पास थिन पॉल हमारे पास बना हुआ है जिसका वेट कितना है 30 पाउंड्स। कितना वेट है 30 पाउंड, जो कि एक्ट कर रहा होगा, जाहिर सी बात है इधर एक्ट कर रहा होगा 30 पाउंड्स एंड अ लेंथ ऑफ 26 फीट। और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 26 फीट है। ये पूरी जो लेंथ है उसकी 26 फीट हमारे पास लेंथ है। इफ इट इज प्लेस्ड अगेंस्ट द स्मूथ वॉल एंड ऑन द रफ फ्लोर इन द पोजीशन डी इज इक्वल टू 10 फीट। डी क्या है भाई, डायग्राम में पता चल गया। डी हमारे पास है इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस 10 फीट। कितना है 10 फीट। देखो ये भी पता है, ये भी पता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। आप लोग इसका ये वाली साइड निकाल सकते हो, मतलब हाइपोटेन्यूज पता है आप लोगों को, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हो भाई पाइथागोरस थ्योरम से। विल इट रिमेन इन दिस पोजीशन व्हेन इट इज रिलीज। क्या भाई ये इस पोजीशन में रह सकती है हमारे पास, इसको छोड़ा जाएगा तो द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.3। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास सिंपल क्या है 0.3 हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इधर हमें फाइनली दे दिया है। अच्छा, ऐसी कंडीशन अगर जिसमें आए कि हमारे पास ये क्या कह रहा है हमारे पास, ये हमारे पास पोल है और इस पोल को हम इधर कहीं से सपोर्ट मिली हुई होगी, अगर इसको हम छोड़ दें तो ये क्या गिर जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, इसके लिए हमें निकालना पड़ता है फोर्स मैक्स निकालनी पड़ती है। इसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ती है, फोर्स मैक्स निकालनी पड़ती है। फोर्स मैक्स इसके बराबर होती है हमारे पास वही फ्रिक्शनल फोर्स एन मल्टीप्लाई बाय म्यू। और अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल ए की, क्योंकि जाहिर सी बात है ए हमारे जब ये गिरेगा तो ये नीचे इस तरफ गिरेगा, तो हम ए की बात कर लेते हैं। तो एफ ए मैक्स निकालना होगा, और एफ ए मैक्स होगा तो जाहिर बात है एन ए होगा, क्योंकि इधर जो फोर्स लग रही होगी वो एन ए लग रही होगी। सर कैसे लग रही होगी, तो भाई देखो अभी किस तरह लग रही होगी एन ए की फोर्स। इधर देखो, इधर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना ली है। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, सिंपल ए है, ये पॉइंट ए है, और इधर ये जो मेरे पास ये पॉइंट होगा, ये इधर फोर्स ऐड कर रही होगी ग्राउंड पे जो कि डाउनवर्ड होगी, और इसके अपोज में क्या होगी हमारे पास एक ऐसी फोर्स होगी रिएक्शन फोर्स जिसको कैंसिल आउट कर रही होगी, जिसको हमें नाम दे दिया ए पे लग रही, तो इसको नाम दे दिया एन ए। क्या नाम दे दिया इसको, एन ए का नाम दे दिया। अब हमारे पास इस बी पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये जो हमारे पास पोल है वो क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर यूं करके फोर्स लगा रहा होगा राइट टू लेफ्ट, और एक इसके जवाब में एक ऐसी रिएक्शन फोर्स आएगी जो इसको कैंसिल आउट कर रही होगी, जिसको हम नाम दे देते हैं बी पे लग रहा है तो उसको नाम दे देते हैं बी का नाम दे देते हैं सिंपल सा। मैंने अभी आपको बताया 26 फीट ये रहा, 10 फीट ये रहा। इधर का हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका परपेंडिकुलर इधर की हाइट मालूम कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आ रही है 24 फीट। ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये बेस स्क्वायर प्लस हो रहा है हमारे के माइनस होगा, और सिंपल हमारे पास इसको स्क्वायर रूट को हटाने तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप लोगों के पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है 26 का होल स्क्वायर, बेस क्या है 10 का होल स्क्वायर। सिंपल इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस 24 फीट आ जाएगा। ये क्या कह रहा था हमारे पास कि एक वेट है जो कि हमारे पास 30 पाउंड्स हमारे पास एक्ट हो रहा है इस पोल के ऊपर। तो इधर हमने क्या कंसीडर किया है कि हमारे पास जो वेट इधर हमारे पास इसका जो पोल है हमारे पास उसका वेट कितना है 30 पाउंड से। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल पोल है, एक हमारे पास लीनियर चीज़ है, तो इसका हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कहाँ पे लाई करेगी, इसके हाफ डिस्टेंस पे। कहाँ पे, इसके हाफ पे। फर्स्ट करो इसका पूरा डिस्टेंस है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं एक्स का नाम दे देते हैं। तो इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स अपॉन 2। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स अपॉन 2। एक्स कितना है भाई 26, एक्स कितना है 26। इसका आधा करेंगे तो 13, यानी इसका आधा इधर कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके ऊपर हमारे पास एक वेट हमारे पास यानी फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है जो कि 30 पाउंड से, और जब सेंटर में कर रही है जाहिर तो इधर भी हमारे पास सेंटर इसको क्या करेगा, इस लाइन को पूरी सेंटर के अंदर ब्रेक कर देगा। और ये टोटल कितनी लाइन थी 10 फीट, तो 10 फीट का आधा कितना होता है 5 और 5। अब हम सिंपल मालूम करते हैं, इसका वही काम करेंगे जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि हमने क्या करना है, हमें टोटल फोर्सेस मालूम करनी है, एक्स पी क्या लग रही है, टोटल फोर्सेस मालूम करनी है, वाई पी क्या लग रही है, और फाइनली हमें मोमेंट जो हमारे पास इस पूरे सिस्टम में लग रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ से हमारे पास जो अननोन है उसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोमेंट 8 पॉइंट ए के ऊपर फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो ए पॉइंट है वहाँ पे मोमेंट क्या हमारे पास जनरेट इधर हो रहा है।
इसको मैं रब कर लेता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो अब हम बात करते हैं मोमेंट की, जो कि हमारे पास कहाँ पे लग रहा है, मोमेंट एट पॉइंट ए। तो अगर अब हम बात करें मोमेंट एट पॉइंट ए, तो इधर हमारे पास मोमेंट जो हमारे पास लग रहा है वो क्या लग रहा है हमारे पास, एक तो पॉइंट इधर लग रहा है हमारे पास और एक हमारे पास मोमेंट पॉइंट बी पे भी लग रहा है। ठीक है, अगर हम टोटल सिस्टम की बात करें तो इधर मोमेंट दो लग रहे हैं, एक इस पॉइंट पे लग रहा है ए पे और एक इस पॉइंट पे लग रहा है बी पे। अगर हम ए के ऊपर बात करें तो ए के ऊपर हमारे पास जो मोमेंट जनरेट कर रहा है हमारे पास सिंपल, वो क्या होगा हमारे पास, जितनी हमारे पास फोर्स होगी, तो फोर्स हमारे पास कितनी होती है, अच्छा फोर्स सिंपल है, मोमेंट आर्म का क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंट आर्म का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जब हमारे पास थीटा गिवन हो तो आर एफ होता है इन शॉर्ट। अगर हम बात करें तो आर क्रॉस एफ हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है मोमेंट आर्म का। तो आर कितना है हमारे पास, इधर आर है हमारे पास, इधर हमारे पास इधर जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है, आर हमारे पास जो होगा वो उसका डिस्टेंस होगा। तो इधर अगर हम देखें एन ए के ऊपर जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 है, कितना है हमारे पास 5। सर 5 कैसे, 10 है ये तो। देखो फोर्स कहाँ पे लग रही थी, फोर्स इधर लग रही थी, इस डायग्राम पे देखो फोर्स इधर मिड पॉइंट पे लग रही थी। जब मिड पॉइंट पे लग रही है तो इधर आके रुकेगी, इसका ओरिजिन अभी फिलहाल हमारे पास ये हो जाएगा। जब इधर ओरिजिन हो जाएगा तो मतलब ये हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा और ये हमारे पास सिंपल इधर हमारे पास मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो मोमेंट से लेके हमारे पास जो इसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारे पास क्या कहलाता है, आर कहलाता है। तो आर कितना हो गया 5, तो आर लिख दिया 5 और फोर्स कितनी लग रही है 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर क्या करेंगे हम सिंपल, फिर हम करेंगे सिंपल इसके अंदर इधर एन बी के ऊपर फोर्स मालूम करते हैं कि हमारे पास मोमेंट आर्म क्या बन रहा है। इसको हमने पॉजिटिव ले लिया है तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। इधर जो फोर्स लग रही है वो एन बी की लग रही है, कितनी किसकी लग रही है, एन बी। तो एन बी लिखा मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म कितना है, ऑरिजिन से लेके हमारे पास जो डिस्टेंस है इधर तक मोमेंट आर्म का वो क्या कहलाएगा आर, तो 24 हो गया। तो एन बी मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 0। 30 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है 150 आएगा और ये माइनस वन जगह प्लस हो जाएगा और 150 डिवाइडेड बाय 24 हमारे पास 6.25 पाउंड्स। एन बी हमारे पास आ जाएगी कितनी 6.25। वही काम करेंगे कि एक्स के ऊपर टोटल फोर्स का सबमिशन हमारे पास 0 के इक्वल होता है। एक्स के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं उसको देख लेते हैं। देखो एक्स के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस तरह लग सकती है, आप लोगों को पता है। तो ये कौन सी लग रही है, एन बी लग रही है। तो हमने क्या करा सिंपल एन बी, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया हमने, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको क्या कर लेते हैं हम एफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साइन को चेंज करा, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि एन बी इस डायरेक्शन में लग रही है और हमारे पास जो फोर्स ए है उसका डायरेक्शन ये है। ठीक, सही है। तो इसलिए मैं इधर माइनस लिखा और ये माइनस में आ जाएगी क्या हो जाएगा सिंपल प्लस हो जाएगा। उसको हम बाद में चेक करते हैं। एन बी तो निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके थे 6.25, तो एन बी जगह आया 6.25 माइनस और हमारे पास एफ ए इधर आ गया इज इक्वल टू 0। ये माइनस से आ जाएगी प्लस हो गया, यानी कि एफ ए भी हमारे पास आ गया 6.25। अब मालूम करें समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन y इज इक्वल टू 0। तो y के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है हमारे पास, y के ऊपर हमारे पास जो फोर्सेस लग रही हैं वो लग रही है हमारे पास y बाई फोर्स जाहिर से इस तरह ही लगेगी और जो ऊपर की तरफ है उसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया पहले ही। ठीक है, ताकि हम लोग गलती ना कर सकें। तो y के ऊपर जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है हमारे पास, Na लग रही है और एक हमारे पास ये वाली लग रही है जो हमारे पास जो वेट था। तो Na हमारे पास ये रहा, तो Na मैंने इधर लिख दिया और Na की ऊपर डायरेक्शन है तो पॉजिटिव में ले लिया और फिर ये 30 की ऊपर से नीचे जा रही है तो ये -30 इक्वल टू 0। -30 में आ जाएगी +30 हो गया। Na की भी वैल्यू हमारे पास सिंपल आ गई, Na की वैल्यू भी हमारे पास सिंपल इधर कैलकुलेट हो गई है। और इसने क्या कहा था कि भाई हमारे पास जो वॉल होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्मूथ होगी। हमारे पास जो वॉल होगी वो क्या होगी, स्मूथ, यानी कि इधर तो कोई चांस नहीं है कि इधर हमारे पास कोई फ्रिक्शन हो। जबकि इसने फ्लोर को क्या बोला था, रफ कहा था। फ्लोर को क्या कहा था, रफ। तो यानी कि जो हमारे पास फ्लोर है इसी की वजह से ये हमारे पास पोल गिर सकता है। वॉल का हमारे पास यार कुछ कंसीडर नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, सिंपल हमने एफ ए के ऊपर ही बात करनी है। हमने सिंपल किस पे बात करनी है, सिंपल सिर्फ एफ ए पे ही बात करनी है कि हमारे पास जो एन ए लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो एन ए हमारे पास कितना लग रहा है, 30 पाउंड्स। कितना लग रहा है, 30 पाउंड्स। तो मैंने अभी आपको बताया था ऐसी कंडीशन के अंदर कि एक चीज़ गिर रही है या नहीं गिर रही, उसके लिए हम निकालते हैं मैक्स। तो एफ ए मैक्स इसलिए निकाल लें, अब शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आ गया होगा। शुरू में मैंने बता दिया था, मगर अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ गया होगा कि एफ ए मैक्स निकाल लें, एफ बी मैक्स क्यों नहीं निकाल लें। एफ ए मैक्स का फॉर्मूला होता है एन ए म्यू एस, सिंपल एन ए होता है तो ए हमारे पास एफ ए पे निकाल लो तो एन ए हो जाएगा, म्यू एस हो जाएगा। एन ए हमारे पास 30 है और म्यू एस कितना था हमारे पास 0.3।
जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा 0.3, तो 0.3 से मल्टीप्लाई कराया 9 पाउंड्स, यानी कि जो हमारे पास जो एफ के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग सकती है वो कितनी लग सकती है, 9। कितनी लग सकती है, 9 लगा सकते हैं भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं है, 8 है 7 है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अभी वैसे कितनी लग रही है, 6.25, अभी कितनी लग रही है 6.25, देखो फोर्स एक पे कितनी लग रही थी 6.25 लग रही है, तो यानी कि कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो वो अभी ये हमारे पास जो पोल है वो क्या है, स्टेशनरी है, यानी कि रेस्ट पोजीशन के अंदर है, यानी अभी ये गिरेगा नहीं, गिरेगा जब जब 9 से अबव चले जाएगा, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ऐसा होगा, तो जब ये गिरेगा। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।